बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन कॉल के हवाले से है। तो अब इसमें हम फंक्शन कॉल में क्या करते हैं कि हमने ऑब्वियसली फंक्शन को पहले डिक्लेयर किया, फिर उसको डिफाइन भी किया। डिफाइन करने के बाद फिर हम इनफैक्ट लास्ट पे उसको कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि फंक्शन को आप कॉल तभी कर सकते हो जब आपने फंक्शन जो है उसको डिफाइन भी कर दिया, यानी डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। डिक्लेरेशन उसकी एक सेपरेट वीडियो आपने देखी होगी, और उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन उसकी वीडियो भी मौजूद है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। मतलब फंक्शन को कॉल करने से मुराद होता है कि हम अब फंक्शन से वो काम लेना चाहते हैं जिस मकसद के लिए, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाया गया है। और जो फंक्शन जिस काम के लिए बना है उससे सिर्फ वही काम लिया जा सकता है, दूसरा काम तो आप नहीं ले सकते हो। मीन्स ऐड का फंक्शन है तो वो वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उससे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है तो वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। तो मीन्स कि जिस पर्पस के लिए एक फंक्शन को बनाया गया है वो फंक्शन फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, लेकिन अब आपको उसको कॉल करना है। जहां पे भी आपको उसकी जरूरत है फंक्शन की, वहां पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे। और फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? बाय इट्स नेम। अब जो उसके आर्गुमेंट्स हैं वो उसको पास करेंगे, फंक्शन इन्वोक होगा और वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। कैसे होता है, आइए इसको पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले वो बात कर रहा है कि फंक्शन कॉल इज द प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग अ फंक्शन। यानी फंक्शन को इन्वोक करना मतलब फंक्शन को प्रोवोक करना, मतलब उसको उंगली देना कि चलो जी अब काम करो जिस काम के लिए तुम्हें बनाया गया है। अब वो ये एक तरह का ऑर्डर होता है, ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है। जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसको अब कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी फंक्शनलिटी है वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करो। अब वो कहता है कि इन्वोकिंग अ फंक्शन डिफाइंड इन अ प्रोग्राम, जिसको उस प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है। अब उसको हम इन्वोक कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं कि जाग और वो काम कर जिस काम के लिए तुझे बनाया गया है। अब वो क्या करेगा? वो उठेगा और उस काम को परफॉर्म करेगा वैसे ही जिस काम के लिए उसको कोड किया गया था। एंड रिटर्निंग इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स टू द कॉलिंग फंक्शन। वो क्या करेगा कि उसको कंप्यूट करवाएगा रिजल्ट को, और कंप्यूटेशनल जो रिजल्ट होगा उसको लेकर कॉलिंग फंक्शन को भेज देगा और कॉलिंग फंक्शन उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो डिस्प्ले कराने की अलग बात है कि प्रिंटफ वगैरह दोबारा हमें यूज करनी पड़ती है, क्योंकि फंक्शन में वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, लेकिन वो डिस्प्ले कराने है तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए तो ऑब्वियसली हमें प्रिंटफ वगैरह फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। तो ये तो हो गया कि फंक्शन कॉल जो होती है वो क्या। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है? कहता है कि व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द कंट्रोल मूव्स टू द बॉडी ऑफ द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो कंट्रोल होता है वो कहां मूव कर जाता है? फंक्शन की बॉडी में। अब वो फंक्शन बॉडी कहां पर है? वो फंक्शन डेफिनेशन में है, जहां पर फंक्शन का हेडर है, फंक्शन हेडर के नीचे फंक्शन बॉडी होती है, उसके अंदर वो मूव करेगा। असल में वहीं पे तो उसकी कंप्यूटेशनल जो भी काम है वो वहीं पे तो उसको जाना है। वहां जो भी उसका कंप्यूटेशन वगैरह होना है, यानी कंप्यूट होना है, जो कैलकुलेट होना है, वो कैलकुलेट करवाएगा। वहां पे कैलकुलेट करवाने के बाद जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आएंगे, वहां पे फंक्शन जो बॉडी है वहां पे एक स्टेटमेंट यूज होती है, रिटर्न स्टेटमेंट। वो उस वैल्यू को रिटर्न करवाएगी वहां पर जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया है। तो कॉलिंग फंक्शन को वो वैल्यू चली जाएगी। इसकी मिसाल आप यूं समझें, जैसे घर में नौकर रखा होता है ना, तो उसको हम कहते हैं जी कि जा यार ये जाके ना रोटियां लगवा ला, और आटा हम उसको दे देते हैं। अब वो क्या करेगा? लेकर वो जा रहा है आटा, ये उसकी आर्गूमेंट है। वो कहाँ लेके जाएगा? लाजम बात है उसने तंदूर पे लेके जाना है जहाँ पे रोटियां लगवाई जाती हैं। वो डॉक्टर की क्लिनिक पे नहीं लेके जाएगा कि डॉक्टर साहब है आटा भेजा है, तो ये नहीं, उसका काम ही नहीं है। आटा है उसके पास तो वो जाएगा तंदूर वाले के पास और उसको वो देगा। तंदूर वाला उससे पूछेगा भाई कितनी रोटियां लगवानी है, वो उसको बताएगा इतनी, उसके मुताबिक वो उसको लगा के दे देगा। अब ये प्रोसेस हुआ है तंदूर में, ठीक है। यानी वो हमने उसको इन्वोक किया, कॉल किया, हमने नौकर को कॉल किया, उसको आटा दिया, जो भी उसके हमने पैरामीटर, आटा समझ लिया पैरामीटर्स हैं, वो उसने लिए और वो तंदूर वाले के पास गया। जो फंक्शन डेफिनेशन है, जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है, वहां वो उसकी बॉडी में जाएगा। बॉडी से मुराद तंदूर है। वहां वो जाके उसको प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो रोटियां हैं। रोटियां रिटर्न होंगी, छाबी के अंदर रखा जाएगा, और छाबी जो है लेकर वो मालिकों के पास आ जाएगा कि ये जी मैं लगवा लाया हूँ, ठीक है। तो ये उसको कॉल किया गया था, तो ये कॉल से पूरे का पूरा प्रोसेस हुआ है, यानी उसको इन्वोक किया गया, उसको वो चीजें दी गई जो रिक्वायर्ड थी। अब आप उसको कह जाओ रोटियां लगवा लो, तो वो कहेगा रोटियां किस चीज की लगवाने, अगर वैसे या पैसे दो, या अगर आटा दो कि जिसकी रोटियां लगवा के लानी है, तो या तो हम उसको पैसे देंगे या हम उसको आटा देंगे जिसके तहत वो लगवा के लाएगा। हम ना उसको पैसा दें, ना रोटियां दें, आटा दें, तो मीन्स कि वो
नहीं कर पाएगा। सिंपल सी एक सादा सी बड़ी एक मिसाल है। तो इससे आप शायद थोड़ा समझ पाओ कि फंक्शन की जो इन्वोकिंग है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू आनी है, और वो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो पैरामीटर्स हम लिखेंगे, और वो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो वहां कहाँ से होती है, उस फंक्शन को इन्वोक से वो शुरू होती है और वो कंट्रोल को मूव करती है बॉडी के अंदर, वहां पे उसको प्रोसेस करवाती है और वहां से रिटर्न करवा देती है कॉलिंग फंक्शन को। और कॉलिंग फंक्शन के बाद जब आती है तो हम उसको डिस्प्ले कराना चाहें तो हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे कि व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द कंट्रोल मूव टू द बॉडी ऑफ द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड, जो कि फंक्शन डेफिनेशन की वीडियो है आपने देखी होगी, देयर it will perform its functionality and the result will be returned to the calling function by return statement। क्योंकि वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट वो हेल्प करती है वैल्यू को रिटर्न करने में। आपने वो वीडियो देखी होगी इसके हवाले से, तो फंक्शन डेफिनेशन की उसके अंदर डिटेल में इसको बताया गया है। तो इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शनलिटी, अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, एंड रिजल्ट विल बी रिटर्न, और रिटर्न जो होगा वो रिजल्ट को जो कि कंप्यूट हुआ है वहां पे उसको वो रिटर्न करेगा। किस मदद से? रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से। अब फंक्शन में भी कॉल्ड, आगे ये तो हो गया प्रोसेस। आगे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं दो तरीकों से। फंक्शन में भी कॉल्ड बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। इसको वैल्यू से भी हम कॉल कर सकते हैं, रेफरेंस मतलब एड्रेस, उससे भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। व्हेन इट इज कॉल्ड बाय वैल्यू देन द एक्चुअल पैरामीटर्स आर पास टू द फंक्शन, कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो पास होती है फंक्शन को, और वो फिर आगे जो भी उसमें कंप्यूट होना है, जो भी रिजल्ट लेना है वो करेगा। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड बाय रेफरेंस देन द एड्रेस ऑफ द पैरामीटर्स आर पास टू द फंक्शन। जब उसको हम उसको रेफरेंस से कॉल करते हैं यानी एम्परसेंड साइन के साथ, तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं पास करता, वो उसका एड्रेस पास करता है जो मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है। तो ये हमें कहीं जरूरत पड़ सकती है कि हम उसका अगर एड्रेस कॉल करवाना चाहें, तो हम एड्रेस कॉल कराना चाहें तो उसका तरीका और है। उसे हम कहेंगे कि फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं बाय एड्रेस या बाय रेफरेंस, और अगर वैल्यू जो कि ज्यादातर वैल्यू से हम कॉल करते हैं तो वो फिर ये होगा। दोनों तरीका यहाँ पे सिंटेक्स में लिखे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे ऐड एक फंक्शन है और उसको हमने दो यहाँ पे पैरामीटर दिए हैं कि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू को ऐड करना। मतलब ये क्या करेगा, ए और बी के अंदर जो वैल्यूज होंगी ना उनको वो ऐड करके रिजल्ट हमें देगा। दिस सिंटेक्स विल कॉल द फंक्शन ऐड बाय कॉलिंग द फंक्शन बाय वैल्यू, ये वैल्यू से कॉल कर रहा है। और ऐड और एम्परसेंड साइन, आपने वेरिएबल से पहले सिंपल एम्परसेंड साइन लगा देना जो कि एड्रेस लोकेटर होता है, जो कि हम स्कैनफ में भी यूज करते थे। तो एम्परसेंड साइन ए कॉमा एम्परसेंड साइन बी, अब ये क्या करेगा, ये इनकी वैल्यू नहीं लेगा बल्कि इनके जो एड्रेस होंगे मेमोरी के अंदर उनको लेगा। दिस सिंटेक्स विल कॉल द फंक्शन ऐड बाय कॉलिंग द फंक्शन बाय द रेफरेंस। तो ये है जी इसके हवाले से। बाकी आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसके प्रोग्राम भी है, उसको भी हम देखेंगे। तो बस ये थी वीडियो छोटी सी इस हवाले से, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।